ये प्रश्न है, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में यह कथा आई धरती पर? स्थाने वाक्य न हेतुना, किस स्थान पर यह कथा हुई? और महाराज एक विशेष शंका है। कहा क्या शंका है? कहा कि आपने ही बताया कि सुखदेव जी पैदा हुए, 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और पैदा होते ही मान वो चले गए, जंगल में सन्यासी बन गए, तो कब पढ़े और कब भागवत जी की कथा कहने लग गए हो? आप लोग भी सावधानी पूर्वक समझिएगा, ये घटना उस समय की है। जो जानते होंगे पुनरावृत्ति कर लें, जो न जानते हो पुनः उस पर विचार करके समझने का प्रयास करें। क्या एक दिन देवर्षि नारद के मन में परिहास की भावना जगी, तो लक्ष्मी जी से विष्णु भगवान में कभी तू मैं करा देते थे, ब्रह्मा जी में ब्रह्माणी में भी करा दिए। तो सोचे कि नए नए अभी ये दोनों जोड़ा आए हैं, भगवान शंकर जी और पार्वती, तो चला चला इनका भी देखें। तो अब जब वहां गए तो शंकर जी ने मैया को प्रणाम किया, मैया जी प्रणाम। भगवती प्रसन्न हो गई, बेटा खुश रहो। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी और पार्वती जी में थोड़ा आज झगड़ा करा दूं, इसी में हमारा जब नाम हो रहा है तो थोड़ा आज इनके परिवार में उथल पुथल करा दूं। तो भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी पार्वती जी से नारद जी ने कहा कि माता जी मैं आपके पास क्षमा मांगने आया हूं। माता जी ने कहा क्यों? कहा हमसे भूल हो गई, जो आपका विवाह कराए थे हम उसमें अगुआ थे और हम जान नहीं पाए। इतने कपटी हैं शंकर जी। पार्वती जी करे बेटा वो कपटी नहीं, उनके जैसा कौन होगा जो अपने शरीर का आधा भाग ही हमको ध्यान देख दिया हो। तो भगवान शंकर जी के बारे में नारद बाबा ने कहा कि माता जी यही तो हम भी सुने थे, तभी तो हम आपका विवाह उनके साथ कराए, लेकिन अब समझ में आया कि बड़े कपटी हैं वो। कहा कैसे? तो नारद जी ने एक प्रश्न रखा पार्वती जी के सामने, कहा जो अपने गले में माला पहने रहते हैं उस माला के विषय में कभी बताए को माला क्या है? कहा माला के विषय में तो कभी नहीं बताए। तो कहा आप समझ लीजिए कि कपटी न होते तो अपनी धर्म पत्नी को ही नहीं बताए। अब पार्वती जी के मन में शंका बढ़ी, कहा बात तो सही करे, बताओ माला के विषय में नहीं बताए हमको, और क्या बताएंगे? और धीरे धीरे पार्वती मैया को क्रोध आने लगा। जब क्रोध आया तो भाव भंगिमा से नारद बाबा पहचान गए, क्योंकि आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, चेहरा बिगड़ने लगा। नारद जी जान गए कि गुस्सा आ रहा है, चलो हटो यहाँ से। अच्छा माता जी चलता हूँ, क्षमा करिए, प्रणाम करके चल दिए। और थोड़ी देर में भगवान शंकर जी आए। ध्यान देना, सावधान हो जाना। ओ भगवती अम्बा पराम्बा पार्वती। शंकर जी जब कभी आवे तो आरती उनका उतारा करती थी, इतना मानती थी। लेकिन आज आरती वारती कुछ नहीं, वैसे ही बैठी रह गई। शंकर जी ने कहा क्यों देवी जी नाराज हो, क्या बोल ही नहीं रही है? भगवान शंकर जी ने कहा कि नारद जी आए थे क्या? पार्वती जी ने कहा कि आएंगे नहीं। जब पूरी बात बताई अपने नाराजगी का कारण, तो पार्वती जी ने कहा कि हमको बताइए कि आप अपने गले में जो माला पहने ये माला है क्या? भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जी अगर बता दूंगा तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। कहा कुछ भी हो जाए बताइए। तब शंकर जी ने कहा है गिरिराज की राजकुमारी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं पार्वती, कि जब तुम्हारा समय समाप्त हो जाता है, जब तुम मर जाती हो, तो मैं आपके मुंड को काट करके माला बना के पहन लेता हूं। जो चामुंडा देवी का दर्शन करने आप लोग गए थे, लोग बता रहे हैं, यहाँ का हमको बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ के विषय में नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वही जो 51 शक्तिपीठ का है, वो सती के समय में जब भगवान शंकर जी उनकी पूरी लाश को लेके घूम रहे थे ना, तो भगवान विष्णु ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं? लेकिन भगवान शंकर जी अपनी धर्मपत्नी के प्रति इतना प्रेम करते थे कि जब वो उनका शरीर शांत हो गया था, मृत शरीर को लेकर के हृदय से लगा करके रोते हुए भगवान शंकर जी विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने धनुष बाण से जब उनके शरीर का खंडन किया है, तो जो 51 खंड शरीर का गिरा है, जहां जहां गिरा है वही 51 शक्तिपीठ बन गई है। तो आज भगवान शंकर जी ने जब पार्वती माँ से कहा कि जब आप मर जाती हो तो मैं आपके मुंड की माला बना के पहन लेता हूं, तब तो पार्वती जी माँ
अपनी प्राश्चित की अग्नि में जलने लगी और उनके आंख से आंसू गिरने लगा कि मैं इनको इतना दोष दे रही थी, हमको इतना मानते हैं ये। और रोते हुए हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी के चरणों में अपना सर रख दी। कौन? पार्वती मैया। और कहा, हे प्राणनाथ, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। ये बताइए कि मैं इतनी बार मर गई और आप 108 माला जो पहना जाता है, कभी रहस्य बताऊंगा आपको क्या कारण है। कहा, मैं इतनी बार मर गई और आप हमारे पति हो, आपकी मृत्यु एक बार नहीं हुई। भगवान शंकर जी ने कहा कि करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तो सारा दृशंकास गौरम गभीरम। हे पार्वती, कोई भक्त मेरा नाम ले ले तो काल थर्राता है, तो काल की क्या मजाल है कि महाकाल के पास चला जाए। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, इसका मतलब हमारे में कोई कमी है, कोई कसर है। क्यों? कहा, आप जैसे पति को प्राप्त करके मैं मर जा रही हूं, ये हमारी कमी नहीं है। जिसका पति अजर अमर हो, महाकाल का भी महाकाल हो, उसकी पत्नी मर जाए। महाराज, हमारी कमी है ये, हमारी कमी को दूर कर दीजिए। भगवान शंकर जी से इशारा कर रही है कि इसका रहस्य बताइए कि आप मरते क्यों नहीं हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूं, ध्यान देना, मैं अमर कथा जानता हूं, उस अमर कथा के कारण मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो पार्वती मैया ने कहा कि वही अमर कथा हमको भी सुना दीजिए महाराज, हम हूं अमर हो जाएं। भगवान शंकर जी ने कहा कि अमर कथा नहीं सुन पाओगे देवी, कथा सुनना बड़ा कठिन है। कहा, मैं सुनूंगी चाहे जो हो जाए। तो भगवान शंकर जी से जब जिद की हैं मैया पार्वती, तो भगवान शंकर जी लिवा के गए। कहाँ? कैलाश पर्वत से लिवा के जा रहे हैं, घनघोर जंगल में, ध्यान देना, घनघोर जंगल में लेकर के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि और दूसरा कोई कथा सुनने न पावे। और जब जंगल में पहुंचे, देखे एकांत है, तब भी भगवान ने डमरू बजाया। जब डमरू बजाए तो जितने जंगली जीव थे डर के मारा भाग गए। अब पार्वती मैया अकेली हैं, भगवान शंकर जी अकेले हैं, और एक तोता और तोती का अंडा आम के वृक्ष के कोडर में अंडा दे करके तोती तोता उड़ गए। अब अंडा कहाँ उड़े? भगवान शंकर जी ने आंख बंद किया, मंगलाचरण किया, और जब मंगलाचरण करके कहा कि देवी जी सावधान हो जाइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, अब कथा सुनाऊंगा। और ज्यों ही संकीर्तन करना शुरू किए, अरे हम हैं श्याम जी के, जो भी कीर्तन किए हो, और ज्यों कीर्तन किए, कीर्तन हो ही रहा था कि तब तक अंडा फटा और अंडा में से तोता का बच्चा पैदा हुआ। कितना भाग्यशाली है ये! ज्यों पैदा हुआ त्यों भगवान भोलेनाथ के द्वारा अमर कथा का रसपान करके धन्य धन्य हो रहा है। और इधर पार्वती मैया को निद्रा महारानी आ गई, नींद आ गई। अब पेड़ के सहारे से ऐसे पेड़ का सहारा ली थी, और ज्यों कथा प्रारंभ हुई, बोले सावधान तया श्रृणु। पार्वती जी एक बार बोली, सुन रही हो? और तोता की विशेषता है, नकल बड़ी तेज करता है तोता। तोता ने आवाज मिलाया पार्वती जी का, और भगवान शंकर जी आंख बंद करके कथा कह रहे हैं। बिचवा बिचवा में जैसे हम लोग कीर्तन भजन करा देते हैं, ये आलस दूर हो जाए, तो भगवान शंकर जी क्या करें? सुन रही हो? और जब कहें सुन रही हो, तो पार्वती जी की आवाज मिला करके तोतवा खुद ही कहे अब वो सो रही हैं, लेकिन तोता उनकी आवाज मिला के कहे, सुन रही हो? सुन रही हो? लो। और कथा जब पूरी हुई तो पार्वती मैया तो खूब गहरी निद्रा में सो रही हैं। शंकर जी ने सोचा कि हे भगवान, हम कथा सुनाए, ये सो रही हैं, हुंकारी कौन भर रहा था? पार्वती जी को जब पकड़ के जगाए, अरे देवी जी, देवी जी। पार्वती जी जगी, अरे कहा कथा सुनाए, सुनी? कहा जब शुरू किए महाराज, जब कहे सावधान तया श्रृणु, तभी तो नींद आ गई हमको। कहा कि बीच में को बार नहीं बोली हो? कहा हम कुछ नहीं बोली, हमको पता ही नहीं, होश ही नहीं है। तो कहा फिर हुंकारी तुम्हारी आवाज में कौन लगा रहा था, बना रहा था?
अब तोता सोचा कि भैया ये तो गलत जगह आ गए, यहाँ कथा सुनने पर भी इतनी निगरानी की जा रही, कोई दंडित करेंगे क्या। और जब कहा कि कौन हुकारी भरा, तो तोता सोचा कि यहाँ खतरा है, भागो। और तोता का बच्चा उड़ा, और जब उड़ करके भागने लगा तो भगवान शंकर जी अपने त्रिशूल को लिए और त्रिशूल को फेंके, कहा जाओ जिसने कथा का रसपान कर लिया उसका वध कर दो। अब आगे आगे वो तोता बेचारा भगा जा रहा है, अब पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है तोता का वध करने के लिए, और वो करे पिछवा स्वयं भगवान शंकर जी भगे चले जा रहे हैं। एक बात समझ में आ रही है, संसार के सारे जीव जंतु देवताओं के पीछे दौड़ते हैं और सारे देवता भगवान शंकर जी के पीछे दौड़ते हैं, और आज शंकर जी तोता पक्षी के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा सुन लिया है, कथा सुनने का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि शंकर जी खुद ही उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और वो तोता गया कहां? महर्षि वेदव्यास जी की धर्मपत्नी जो अरणी है वो गर्भवती थी, और जब गर्भावस्था में थी और उनको जमुहाई आई, जब जमुहाई आई मुंह फैलाई, जो मुंह फैलाई तो तोता का बच्चा मुंह के रास्ता से व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर के जो बच्चा है उसके बच्चे के हृदय में प्रवेश कर गया। तोता तीन त्रिशूल ने व्यास जी की धर्मपत्नी के 3 चक्कर लगाया, वापस लौटा तो भगवान शंकर जी भी पद्मासन लगा के बैठ गए। शंकर जी ने कहा क्यों बेटा, मिला वो तोता का बच्चा? कहा महाराज मैं उस तोता के बच्चे का वध नहीं कर पाऊंगा। कहा क्यों? कहा तोता का बच्चा तब मरेगा जब व्यास जी की पत्नी मरेगी, वो बालक मरेगा तब तोता का बच्चा मरेगा। भगवान शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहे बेटा तुम नहीं, संसार के सारे देवी देवता अगर लग जाएं तब भी तोता का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो शंकर जी से त्रिशूल ने कहा फिर हमको क्यों भेज दिया? जब जानते थे कि उसको कोई नहीं मार पाएगा तो हमको भेजे क्यों? शंकर जी ने कहा इसलिए भेज दिया था बेटा, पता करने के लिए को पूरी कथा सुना है कि अधूरी सुना है। अगर अधूरी सुना होता तो रास्ता में पकड़ में आ जाता, लेकिन तो अमर कथा पूरा सुन लिया है। ध्यान देना, वो सुखदेव जी हैं 12 वर्ष के बाद अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, और ज्यों पैदा हुए तो उनको ज्ञान है क्योंकि भगवान शंकर जी के द्वारा कथा सुने हुए हैं। अब जब बाहर निकले अपनी माँ के गर्भ से तो जाने लगे, और उनके पीछे पीछे उनके माता पिता माने वेदव्यास जी महाराज और उनकी माँ सुखदेव जी की माँ और उनके पिता वेदव्यास जी, ये दोनों रोते हुए दौड़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनौ विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अरे बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जातिकरण संस्कार नहीं हुआ, अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, कहां छोड़ के चले जा रहे हो? रुको तो। लेकिन वो बेटा रुक नहीं रहा है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, ऐसे ही नंग धड़ंग चला जा रहा है, चला जा रहा है। कहां गए? देवांगनाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और आगे आगे नंग धड़ंग सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। उनको देख करके देवांगनाओं को शर्म नहीं लगी, स्नान कर रही हैं। और पीछे वृद्धावस्था को प्राप्त वलकल वसनधारी फलाहारी जिनके दाढ़ी बाल सब पक गए हैं, जब वो जाने लगे तो देवांगनाएं दौड़ के आईं और अपने अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिए। तो व्यास जी को बड़ा शर्म लगा कि बताओ मेरा नौजवान बेटा गया, उसको देख करके नहीं शर्माई और हमको देख करके शर्मा रही हैं। तो वेदव्यास जी ने प्रश्न किया कि दृष्ट्वानुयान्तम ऋषिमात्मजमप्यनग्नम तेभ्यो धिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंबिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। अरे देवियों, तुम लोग तो गजब कर दे रही हो, मेरा नौजवान बेटा तुम्हारे सामने से गया, उसको देख करके नहीं शर्माई और हमको वृद्ध को देख करके शर्मा रही हो। तो उन देवांगनाओं ने कहा महाराज वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, मैं जानती हूं गुरुदेव
कि आप महर्षि वेद व्यास हैं, एक वेद के 4 वेद बनाने वाले आप ही हैं, ब्रह्मसूत्र के रचनाकार आप ही हैं। लेकिन महाराज आपको देख करके हमको शर्म लगी है, लेकिन आपके सुपुत्र को देख करके हमको शर्म नहीं लगी। अपनी आत्मा से कोई शर्माता है क्या? वो मेरी आत्मा है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। अब तो व्यास जी की आंखें भर आई, कहा वाह। देखो ध्यान दीजिएगा, बेटा बहू अगर अपने माता पिता से जब योग्यता को और योग्य हो जाते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। अपने माता पिता को अगर प्रसन्न होना देखना चाहते हो, ये बुद्धिमानी है। बेटा बाप से बढ़ जाए, बहू अपनी सास से अच्छा स्वभाव बना ले, तो दोनों को परम संतुष्टि की प्राप्ति होती। ध्यान दीजिएगा, मुक्ति का यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जिनके पुत्र और बहू लायक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, अरे राम राम राम, फिर उनको क्या दिक्कत होती है। व्यास जी की आंख में प्रेम के आंसू आ गए कि मेरा बेटा इतना योग्य अभी हो पैदा हो गया। अरे ये देवांगनाएं कह रही हैं कि महाराज वो मेरी आत्मा है। और वो सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थी के यहाँ जब भोजन मांगने के लिए जाते थे, दिन भर भगवान का भजन करते रहते, जब भूख लग जाए तो किसी के दरवाजे पर जाएं, भिक्षाम देहि, कुछ देर रुक जाएं, फिर थोड़ी देर बाद कहें भिक्षाम देहि। जितनी देर में गाय का दूध दुहा जाता है, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम। जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है उतनी देर तक दरवाजे पर खड़े रहें। अगर कोई कुछ दिया तो दिया, नहीं दिया तो फिर आगे बढ़ जाते थे। ऐसे परम वैराग्यवान विरक्त परमहंसों के परम आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज गए और जंगल में पद्मासन लगा करके निर्गुण निराकार का ब्रह्मचिंतन करने लगे। और इधर द्वापर के अंत में, द्वापर के तृतीय चरण में भगवान का ज्ञान का अंशावतार वेदव्यास जी महाराज आए। तो जो पहले एक वेद था, उस एक वेद के 4 वेद बनाए। कुछ दिन के बाद जब ब्राह्मणों की बुद्धि कमजोर हो गई तो उन्हीं 4 वेदों से 6 शास्त्रों की रचना कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद जब लोगों को समझ में नहीं आने लगा तो ब्रह्मसूत्र की रचना किए। फिर जब उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई तब पुराणों की रचना करना शुरू किए। और जब पुराणों की रचना किए, 17 पुराणों की रचना कर